नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में मैं बिहार की ज़मीन के डिस्प्यूट विवाद जिसको कहते हैं ज़मीन विवाद की चर्चा करना चाह रहा हूँ आप लोगों से। इसके पहले भी मैंने कौशन का नाम का एक वीडियो बनाया था और आप लोगों को बताया था कि ज़मीन खरीदने में कितनी सावधानी की ज़रूरत पड़ती है बिहार में। बिहार क्या, कहीं भी प्रॉपर्टी जो है कौशन के साथ ही, सावधानी के साथ ही खरीदा जाता है। ये तो आप लोग खूब जानते हैं, कहना बेकार है। लेकिन फिर भी जो विवाद होते हैं, अमूमन जो विवाद होते हैं, यहाँ पर हम पहले उसकी चर्चा करेंगे। अगर संपत्ति सार्वजनिक है, संपत्ति अगर सामूहिक है, माने परिवार का संयुक्त परिवार का संपत्ति आपको विभाजन करना है, तो विभाजन में आपको ध्यान देना होगा कि आपका जो डीड है, पार्टीशन है, वो कुछ कागजात पर ही निर्भर रहे। कागजात मतलब कि जो भी कागजात आप बना सकते हैं परिस्थिति के अनुसार। बहुत से लोग को टाइम नहीं होता है कि कोर्ट से जाके पार्टीशन करवाएं, इसीलिए लोग हड़बड़ी में अपना आपसी विवाद, भविष्य का विवाद देखे हुए किसी तरह से बंटवारा कर लेते हैं और उसको छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ न कुछ डॉक्यूमेंट रहना चाहिए। वो पुराने ज़माने की बात थी कि आप सब लोग मतलब ऐसे ही बंटवारा वगैरह कर लेते थे, मौखिक भी कर लेते थे और कर्मचारी से अपना रसीद अलग करवा लिए, हो गया बंटवारा। लेकिन आजकल है कि बेहतर होता है कि एक कम से कम पंचनामा वगैरह बना ले किसके हिस्से में क्या है, ताकि लोग उसको ये नहीं करे, नेगलेक्ट बाद में चल के नहीं करे, नकारे नहीं उसको कि हमने बंटवारा नहीं किया है या हमारे पूर्वज ने बंटवारा नहीं किया। आप इसके विवाद से बचने के लिए अच्छा है कि एक पंचनामा तैयार करें बजाबते विधिवत, और उसी के आधार पर आप आगे की जो है प्रोसीजर चलाएं। आपका भविष्य के लिए अच्छा है। दूसरा ये है कि अगर विवाद हो भी गया, अगर कुछ विवाद है, कोई बेईमानी कर लिया, एक पार्टनर ज़बरदस्ती म्यूटेशन करवा लिया, ज़बरदस्ती अपने नाम से दाखिल खारिज करवा लिया, कर्मचारी को घूस देके या जैसे भी, तो उसका निदान है कि आप उसके लिए फोरम में उसके कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कीजिए सीओ के यहाँ। उसके बाद अगर वो नहीं होता है संभव, तो उसके हायर अथॉरिटी हैं, ज़मीन विवाद अधिनियम में जो हायर अथॉरिटी है एसडीओ, वो डिसाइड करेंगे। वहाँ भी नहीं होता, अपील भी है प्रावधान। खैर ये सब लीगल है, फिर रिट कोर्ट भी है उपलब्ध। लेकिन उससे पहले अच्छा ये होता है कि विवाद हो ही ना। हम लोग इसके पहले जो चर्चा किए हैं कि ज़मीन खरीदने के पहले ही सावधानी बरतें, या जैसा कि कहे कि अगर जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है तो आप डॉक्यूमेंट के साथ बंटवारा करें ताकि सूट में जाना ना पड़े। अगर वैसा है कॉम्प्लिकेशन तब तो फिर सूट में जाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए कुछ सावधानी अगर बरते हैं तो उससे आप बच सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप खरीदना चाहते हैं ज़मीन, तब तो मैं पहले जो बताया था कि लैंड उस तरह का हो जो विवाद रहित हो, जिसका वही विधिवत विभाजन हुआ। अगर
जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है तो विधिवत विभाजन हुआ है, जिस प्रॉपर्टी ऑनर के नाम से आप परचेज करना चाहते हैं उन्होंने किस डॉक्यूमेंट के सहारे विभाजन किया, अपने नाम से करवाया, और जब अपने नाम से हुआ तो रसीद वगैरह प्रॉपर है कि नहीं, उस सब को देखते हुए उससे आगे आपको एक अपना एग्रीमेंट कराइए उससे या उसके एजेंट के थ्रू। एग्रीमेंट अगर मान लेता है तब तो बहुत अच्छा, रजिस्ट्री टाइम पर कर दिया तब तो बहुत अच्छा, अगर नहीं किया तब तो फिर लीगल प्रोसीडियर में जाना पड़ेगा, किसी वकील का सहायता लेके आप नोटिस वगैरह करवाइए। नोटिस में जो मान जाए तब तो ठीक है, अगर नहीं माने तो फिर उस पर क्रिमिनल केस वगैरह करना पड़ेगा। ये आपका दुर्भाग्य होगा कि आपको ज़मीन भी समय पर नहीं होगा, लेकिन आप उससे बच नहीं सकते हैं। फ़िलहाल जो परिस्थितियां हैं काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, काफ़ी सावधानी की ज़रूरत पड़ती है। पूर्व में ही सावधानी बरतने के बावजूद भी यह दावा नहीं किया जा सकता है कि आप बच ही चलेंगे, आपके भाग्य पर भी बहुत निर्भर करता है। और दूसरी बात यह है कि अगर जॉइंट फैमिली के अलावा जो प्रॉपर्टी अगर सेल्फ एक्वायर्ड है, उनका सेल्फ एक्वायर्ड मतलब कि अपने कमाई से खरीदे हैं जो विक्रेता हैं, तब तो कोई ज़्यादा डिस्प्यूट नहीं होगा। तब उसमें अगर अपनी कमाई से खरीदे हुए हैं तब तो उनका सेल डीड रहेगा, सेल डीड के आधार पर नोटेशन किया हुआ रहेगा, रसीद वगैरह आपको वो दे ही देंगे। उसके अलावे अगर ज़मीन उनको गिफ्ट वगैरह में मिला है तो गिफ्ट डीड दिखाएंगे, गिफ्ट किसने किया, क्यों किया, ये सब देखना पड़ेगा। समय समय पर लीगल एडवाइस भी तब तो लेना पड़ेगा। विल है, विल से भी संपत्ति मिलती है, किसी ने किसी को विल कर दिया है जो, तो विल के केस में विल का देखना पड़ेगा कि प्रोबेट है कि नहीं। अगर प्रोबेट है तब तो आपको समझिए उसका डिग्री है, उससे ज़मीन आप ले सकते हैं। यही सब सावधानी है। उसके अलावे आपको देखना ये है कि कोपार्टनर कौन कौन है उसमें, कितने भाई बहन, कितने लोग उनके हिस्सेदार हैं, ये भी दिखाना का। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो एडवाइस ले लीजिए, कानूनी सहायता ले लीजिए। ये सब सावधानियां हैं जो बरतिए। और आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे मिलिए, हमारा ईमेल आईडी नंबर सब इसमें उपलब्ध है। सहर्ष स्वागत है, जो भी होगा मैं बता दूंगा। धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं।